Hello my dear students, class 12th student, third lecture, first and second lecture related with identities. Third lecture जैसा मैंने आपसे कहा था, we will discuss some problem related with NCERT, some word problem. So in my third lecture, we will start NCERT problem, but before starting the problem, welcome to Math Google class. आपका स्वागत है. As you know that माय फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में पूरी तरह से हम फोकस्ड थे प्रॉपर्टी कैसे बनती है, कैसे बनाते हैं. इस बार हमें यूज़ करना है उसे कैसे हम उसको यूज़ करके गिवन जो हमारे पास में रहता है उससे जो प्रूफ करना होता है हम कैसे लाते हैं. बेसिक लेवल पे इसके अंदर डिफरेंट नेचर्स के क्वेश्चन होते हैं, बट आज जो मैं फोकस करूँगा उन क्वेश्चंस पे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मेरे थर्ड लेक्चर में. और इसको स्टार्ट करने से पहले आज की जो हमारी थीम होगी इस लेक्चर की, वो थीम होगी फार्मूला बेस्ड थीम. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप गेस करने की कोशिश करें क्वेश्चन किस एरिया से रिलेटेड होगा. सपोज आई एम गिविंग यू द प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इज साइन इनवर्स साइन थीटा. सो आपको पता होगा द आंसर इज अ थीटा, बट यू नो दैट मैंने आपसे कहा था थीटा का रेंज इज वेरी कंपल्सरी. सो थीटा विल बी -π/2 क्लोज इंटरवल एंड इट इज फ्रॉम π/2. सो अगर इस रेंज के बीच में होगा तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे थीटा. इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल. सो मैंने एक एग्जांपल लिया एंड एग्जांपल नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए. साइन इनवर्स साइन π/3 एंड π/3 मतलब 60 डिग्री. आप देख सकते हैं 60 डिग्री इस इंटरवल के बीच में है, और जब इसका आंसर आप फाइंड करेंगे तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा π/3. तो चलिए इसी क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया वो π/3 आया. एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं. सपोज आई एम टेकिंग साइन इनवर्स साइन 2 × π/3. ऐसे जब हम क्लास 12th में आते हैं तो ये प्रोडक्ट नहीं यूज होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ से अब हटा भी दूंगा. सो आपको जो गिवन दे रखा है वो दे रखा है 2 π/3. नाउ दिस टाइम 2 π/3 इसका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसका जो रेंज होता है वो -90 से +90 के बीच होता है. पहली बात. दूसरी बात, इसको अगर हमें डायरेक्ट अगर ऐसा करेंगे तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा. इसका मतलब आपको इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट अप्लाई ये होता है कि ये क्वेश्चन जो है रेंज के अंदर आना चाहिए. तो चलिए इसको हम रेंज में लेकर आते हैं. दिस इज द रॉन्ग. सो साइन इनवर्स साइन 2 π/3 एंड साइन 2 π/3 मतलब साइन 120, और साइन 120 का मतलब होता है साइन 180 - 60. हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, वो अभी 120 ही होगा. तो साइन 180 - थीटा आपने क्लास 11th में डिस्कस कर इसको जरूर करा होगा. साइन 180 - थीटा इज इक्वल टू में आप देखेंगे तो साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री, जिसे मैं इस तरह से मेंशन करता हूं. अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं क्वेश्चन. आप डायरेक्ट इसका आंसर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप रेंज के अंदर हैं, और आंसर आपको मिलेगा थीटा होगा 60 डिग्री. देखिए अभी तक मैंने जो भी आपको प्रॉब्लम दिया था उसमें आपने देखा दोनों के आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आए. मैं एक एंगल यहाँ से लूंगा जो नेगेटिव फॉर्म में होगा, देखते हैं उस समय क्या आंसर मिलता है. सपोज आई एम टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल एंड साइन इनवर्स. आप देखिएगा प्रॉब्लम से कैसे प्रॉब्लम रिलेटेड होता है. आइडेंटिटी से कितनी नंबर ऑफ आइडेंटिटीज हम लगा सकते हैं. इसके भी मैं 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स लूंगा. साइन इनवर्स साइन -π/4. ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को देने का. जरा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या वेरिएशन आता है. अब आप देखेंगे साइन इनवर्स साइन -π/4 आप डायरेक्ट देख सकते हैं रेंज में हैं. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा -π/4. ये इसको सॉल्व करने का पहला तरीका था. अगर इसी क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो थोड़ा सा बड़ा करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, देखिएगा आंसर सेम ही आएगा. साइन इनवर्स साइन -थीटा 11th क्लास की प्रॉपर्टी. आई रिपीट अगेन, साइन -थीटा मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं. माइनस का साइन थीटा मैक्सिमम टाइम इट हैपेंड. अभी भी मुझे लगता है अगर कुछ बच्चे वीडियो अगर देखेंगे
तो अटेंडम उनको वैल्यू याद नहीं आती कि प्लस थीटा होता है कि माइनस थीटा, बट माय डियर फ्रेंड इट वुड बी माइनस थीटा। बट आप ध्यान से देखिए, तो जब आप इस तरह की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं अब एक कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब आप इस डायरेक्ट प्रॉब्लम को अभी ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ट्रिक यूज़ करना पड़ेगी। तो चलिए एक काम करते हैं, इस पूरे को माइनस एक्स समझ लेते हैं, और अगर ये माइनस एक्स है तो ये माइनस बाहर जाएगा, तो इसको सॉल्व करने का जो हमें मेथड मिलेगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4। आप देखिए इतना फंक्शन, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये पूरा फंक्शन आप देखेंगे इस रेंज में आ गया। इसका आंसर आपको मिलेगा पाई बाय 4, लेकिन डोंट फॉरगेट विथ माइनस साइन, इसके आगे माइनस लग रहा है। सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो माइनस का पाई बाय 4। दोनों तरीके से आप देखेंगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा, लेकिन करने का तरीका जो होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो घूम फिर के देखिए हमें सेम आंसर मिला। मैंने आपसे कहा था मैं एक ही प्रॉब्लम को थोड़ा सा बढ़ा के मैं लूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे इन दोनों प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करा। सिमिलरली हम एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं कॉस्ट से रिलेटेड। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया गया है प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में। और आपको याद होगा मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था प्रिंसिपल वैल्यू ऑकरेन फर्स्ट टाइम, ऐसा डेटा जो हमें पहली बार मिलता है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। और सपोज कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू में, आप सबको पता है आंसर तो थीटा ही होगा, लेकिन थीटा की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स को अभी याद है? सो अगर आप देखेंगे तो थीटा वेरी करता है 0 डिग्री से क्लोज इंटरवल पाई। अगर 0 से पाई के बीच अगर यहाँ डेटा होगा तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक पहला प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिया कॉस इनवर्स। आप भी अपने मन से रेंडमली कोई डेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो कॉस, सपोज आई एम टेकिंग, मान लेते हैं मैंने वैल्यू ली पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। आप देख सकते हैं पाई बाय 6 30 डिग्री रेंज के अंदर है। आप डायरेक्ट इसका आंसर जो लिखेंगे वो हो जाएगा पाई बाय 6। दिस इज द फर्स्ट। नाउ आई एम टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, कॉस इनवर्स कॉस 5 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6। पाई बाय 6 5 टाइम्स का मतलब होता है 150 डिग्री, 150 डिग्री। आप देख सकते हैं 150 डिग्री रेंज के अंदर है, आप रेंज के बाहर नहीं हैं। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर आपके पास में आ जाएगा डायरेक्ट 5 पाई बाय 6। लेकिन इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, और अगर मैं इसमें छोटा सा चेंज करके मेंशन कर दूं कॉस इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, कॉस 5 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4, 5 बाय 4 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 225 डिग्री, 225 डिग्री। आप देख सकते हैं दिस टाइम कॉस्ट इज 225 डिग्री, रेंज से बाहर है। आप इसको 225 मेंशन नहीं कर सकते, बियॉन्ड द रेंज है। रेंज में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 11th क्लास का, 12th से इसका कोई रिलेशन नहीं। सो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 180, जिसे मैं पाई लिखूंगा इस बार, प्लस पाई बाय 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वहीं 5 पाई बाय 4 मिलेगा। कितने बच्चे हैं अभी स्टूडेंट है जो मुझे कॉस 180 प्लस थीटा बता सकते हैं राइट नाउ? कई बार आइडेंटिटीज हम क्लियर नहीं, मतलब आइडेंटिटी में देखा यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अटेंडम यूज नहीं कर पाते। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, इसका मतलब इस बार आपका जो प्रॉब्लम होगा वो थोड़ा सा चेंज आएगा उसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 4। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो फिर से आप देखेंगे 2 डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो सकता है। इसको मैं पहले तरीके से सॉल्व करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा मेरा पहला तरीका क्या होगा। सो माय फर्स्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। आप देखेंगे तो मैंने कॉस पाई बाय 4 की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी वो 1/√2 सब्स्टिट्यूट करी यहाँ पे। आप जानते हैं इसको अगर आप ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, और वो फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव भी कराया था। कॉस इनवर्स माइनस का x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, जहाँ पे x की जगह 1/√2 रखेंगे। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
तो जब हम इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, तो आपको मिलेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। आप जानते हैं कॉस इनवर्स 1/√2 मतलब 45 डिग्री होगा और इसका आंसर होगा 45। आप जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा पाई माइनस पाई/4, पूरा सॉल्व करने पे मिलेगा 3π/4। तो ये जो आपको आंसर निकल के आया है वो आपका आंसर मिला यहाँ से 3π/4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। मैंने कहा था आपसे इसका हम एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा तरीका अप्लाई करूं तो एक काम करिए, आप इस पूरे को x मान लीजिए, कंप्लीट एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस इनवर्स माइनस x कंप्लीट मान लीजिए, बिना कुछ आप इसको वैल्यू रखे भी आंसर आ जाएगा। तो आप जब इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स और ये x मतलब दिस। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। आप देखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई/4 रेंज में है, आप डायरेक्ट थीटा अप्लाई कर सकते हैं 45। सो आप सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस पाई/4 एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व करने पे मिलेगा आपको 3π/4। दोनों आंसर आप चेक कर सकते हैं, दोनों का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो वैल्यू सेम होगा एंड द वैल्यू इज 3π/4। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। सो आपने देखा हमने फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम बढ़ाते गए और इस प्रकार से हमें इनके आंसर्स इस तरीके से मिलते हैं। नाउ आई एम टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल। ध्यान से देखिए ये प्रॉब्लम कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लूंगा उसको आप ध्यान से देखें। और मान के चलते मैंने क्वेश्चन लिया tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू में थीटा एंड थीटा की रेंज -π/2 ओपन इंटरवल प्लस π/2, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा कभी भी 90 पे डिफाइंड नहीं होता है, वैल्यू डिफाइंड नहीं कर सकते हम उसकी। सो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसका अगर मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लूं, सो tan इनवर्स 10π/4 फाइनल आंसर आप लिखेंगे π/4। क्यों? क्योंकि रेंज के अंदर है। बहुत इजीली आपने इसका आंसर निकाल लिया। 10 के अंदर यूजुअली मैंने देखा है बोर्ड का पैटर्न थोड़ा सा पूछने का तरीका होता है। बोर्ड एग्जाम में इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशंस आपको देते हैं और वो कॉम्बिनेशन चलिए मैं यहाँ पे निकाल के आपको बताता हूँ कि वो कितने तरीके के हमें इसमें कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने इसी से रिलेटेड कुछ कॉम्बिनेशन सॉल्व करूँगा और आप देखेंगे यही प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन में कैसे कन्वर्ट होता है। मैं इसकी और एग्जांपल नहीं लेना चाहता 45, 145, 135, 225, क्योंकि ये वही तरीका होगा जो अभी आपने साइन और कॉस में सीखा। मैं इसका थोड़ा सा आपको एक एडवांस प्रॉब्लम बताऊंगा जो बोर्ड के अंदर आता है। ध्यान से देखिएगा ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट हम यही यूज़ करते हैं लेकिन एक पैटर्न जो होता है हम पैटर्न पे वर्क करेंगे। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसने और एक्सप्रेशन में ये दे रखा है कि देखिएगा ध्यान से इस प्रॉब्लम को और बोला जाएगा आपसे इसको इवैल्यूएट करें tan इनवर्स √1 + cos x एंड 1 - cos x। अब आप देखेंगे ये एक प्रॉब्लम है आपके सामने और आपसे बोला जाता है इस एक्सप्रेशन को आप इवैल्यूएट करें, इसको सॉल्व करके दिखाएं क्या इसका इवैल्यूएशन आ रहा है। तो देखते हैं इसको इवैल्यूएट करते हैं इस प्रॉब्लम को कि इसका सिंप्लीफिकेशन या इवैल्यूएशन क्या निकल के आता है। अब आप देखिए √1 + cos x एंड √1 - cos x को हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ऐसी प्रॉब्लम में हमेशा एक रूल याद रखें आप, जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम करेंगे हमेशा 99.9% ये प्रॉब्लम इसी में ही कन्वर्ट होती है और इसके इक्वल टू में कुछ हमें एक्सप्रेशन जरूर मिलता है। 99.9% यही होगा। बट अभी आपने पहले इसके एग्जाम्पल में देखा बहुत ईजिली आपने आंसर फाइंड करा। इस बार इसका आंसर इतना ईजिली आप नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्सप्रेशन अंदर कॉस के फॉर्म में। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, क्लास 11th के अंदर सारी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की जो आप करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैं अपने फर्स्ट लेक्चर से आपसे कह रहा हूँ अगर बेसिक फंडामेंटल 11th क्लास का बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये टॉपिक बोर्ड लेवल पे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। इवन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेंस या एडवांस आपके टारगेट में हैं,
कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, एनआईटी कॉलेज आपके माइंड में है तो इनवर्स आपकी पकड़ में रहना चाहिए, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तक इफेक्ट करता है। ऐसी प्रॉब्लम आपको डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में देखने को मिलेगी। जब मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो उस समय आपको याद दिलाऊंगा कि ये प्रॉब्लम हमने इनवर्स में भी डिस्कस की थी। अगर आप डेरिवेटिव का एक पार्ट देखें तो उसमें सब्स्टिट्यूशन पार्ट होता है इनवर्स वाला। उस इनवर्स वाले पार्ट के अंदर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ही मैक्सिमम रूल्स लगाना होते हैं, तो हम डेरिवेटिव बहुत आसान बना सकते हैं, इवन इंटीग्रेशन के अंदर भी। तो चलिए, ये एक प्रॉब्लम दे रखा है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, इसको इवेल्युएट करना है, लेकिन आपके पास अभी ये फॉर्मूला लगाने का एक कोई वे नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को लगा सकें। देखते हैं इसको, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, किस लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसका तरीका है, मुझे नहीं पता आपको इसके फॉर्मूलेस याद है या नहीं है, इसलिए मैं अपनी तरफ से आपको 11th क्लास का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसे आप ध्यान से समझेंगे। cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 11th क्लास में सीखते हैं हम। सेकेंड इसी का फॉर्मूला हम सीखते हैं, अगर हम इसे cos में चेंज कर दें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगेन क्लास 11 फॉर्मूला। इसका तीसरा फॉर्मूला भी हम क्लास 11 में सीखते हैं, अगर हम इसे साइन में चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, इधर भी cos 2 थीटा है, यहाँ भी देखेंगे तो आप cos 2 थीटा ही है। यहाँ से हम कैसे और प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, दिस इज द हाफ एंगल आइडेंटिटी, आप देख सकते हैं। सो प्लस का 1 अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो आप देखेंगे मुझे एक फॉर्मूला मिलता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। आप देखेंगे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा है। सिमिलरली ये शिफ्ट हो जाएगा, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का cos 2 थीटा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, ये 2 अपॉन में भी आ सकता है अगर हम cos स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बात करें, ये 2 अपॉन में आ जाएगा अगर हम साइन स्क्वायर के। सिमिलरली इसी फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका और हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। आप 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा में एक बार, फिर इसको रब करके यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 या तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, अदरवाइज अगर आपके पास यहाँ 2 नहीं है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये दोनों वेरिएशंस आपने देखे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो वेरिएशंस लग रहा है ध्यान से देखिएगा। अगर मुझसे पूछा जाता है 1 प्लस cos थीटा को आप डिफाइन करें, सो देखिए यही हाफ एंगल फॉर्मूला मैं आपके सामने यूज करूंगा, लेकिन फंक्शन मेरा इस बार ये होगा, सॉल्व करने पे हमें यहाँ से मिलेगा 2 cos स्क्वायर, इस एंगल का आधा होता है थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 माइनस cos 2 थीटा अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसका आधा, सो याद रखिए 1 माइनस cos थीटा बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल का हाफ थीटा बाई 2। और आप देख सकते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज करना है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी। दैट मीन्स ये हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट 11th में स्ट्रांग होता है, आप इसको यूज करते हैं। क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर रहे हैं, इनवर्स के अंदर प्योर इनवर्स भी आपके ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन में आपको दे रखा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, और ऐसे प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया आपका एक ही पर्पस होना चाहिए, आपको कैसे भी करके यहाँ पे 10 लेकर आना है। अगर अंदर 10 आ गया तो आप जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू में थीटा होता है, हम वो एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x मिलेगा आपको 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। आप देख सकते हैं आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ से। जैसे ये एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल क्योंकि वो रूट के अंदर है। आप देखेंगे तो यहाँ से आप सिंगल रूट भी में हम यूज कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर x बाई 2, यहाँ आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर x बाई 2, रूट से रूट कैंसिल करा, आप देखेंगे तो tan इनवर्स यहाँ से मिला cot x बाई 2 एंड sin x बाई 2।
cos x बाई टू साइन x बाई टू ये आपका मिल जाएगा cot x बाई टू, लेकिन पर्पस अभी भी आपका सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अंदर आपको cot नहीं, आपको tan चाहिए। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम के अंदर कई आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो cos थीटा बाय sin थीटा 10th क्लास में पहली बार आपने पढ़ा था, ये होता है cot थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह हम लिखेंगे x बाई टू, तो आपको मिलेगा cot x बाई टू। लेकिन मेन पर्पस आपका तब सॉल्व होता जब आपको यहाँ पे cot के प्लेस पर 10 मिलता। इसका मतलब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से मिला 10 इनवर्स 10, ध्यान से देखिएगा 90 माइनस x बाई टू, ये आइडेंटिटी हम क्लास 10th में सीखते हैं। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब स्मार्टली आपने इस फंक्शन को कन्वर्ट करा 10 में। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 10 इनवर्स 10 थीटा, आई रिपीट अगेन 10 इनवर्स 10 थीटा, याद करें ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा पाई बाय टू माइनस एक्स बाई टू। देखिए इसी आंसर को, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो पाई बाई टू माइनस का एक्स बाई टू होगा। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार और हाईलाइट करना चाहूँगा, और हाईलाइट करने का थोड़ा तरीका देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होता 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा बदल दिया मैंने, अंदर जो कंपोजिशन लगा हुआ था उसको मैंने चेंज कर दिया। देखते हैं इसका क्या आंसर मिलता है हमें। सो 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, ध्यान से देखिए 2 कॉस स्क्वायर, इस एंगल का आधा x बाई टू, 1 प्लस कॉस एक्स आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2, ये मुझसे गलती हो गई, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको, ये साइन बनेगा, दिस इज माई मिस्टेक। नीचे मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के कारण रूट चला जाएगा। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो देखिए क्या मिलेगा, 10 इनवर्स 10x बाई टू, आप चेक कर सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फाइनल आंसर आपका निकल के कितना आ जाएगा, आप देखेंगे तो वही आंसर जो आपको मिलेगा वही आंसर आपको x बाई टू के फॉर्म में मिलेगा। बोर्ड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन का वेटेज होता है। रीजन ये होता है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपसे मैक्सिमम हर क्लास के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, 10th क्लास 11th क्लास एंड 12th क्लास। देखिए आपने मैंने हाफ एंगल यूज करा, इनवर्स का कॉन्सेप्ट तो मैंने सबसे लास्ट में यूज करा, लेकिन उसके पहले मैं जितना भी कॉन्सेप्ट यूज करा था वो सब हमारी प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड था। तो ऐसी प्रॉब्लम का वेटेज ज़्यादा होता है, ऐसी प्रॉब्लम को करने का तरीका बड़ा सिस्टमेटिक है, आप देख सकते हैं। और आप कभी भी ऐसी प्रॉब्लम को बिना आपकी आइडेंटिटीज प्रॉपर करे नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार हर लेक्चर्स में कहता हूँ प्लीज़ हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्टली वर्क करें, प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा नॉलेज में रखें, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। चलिए इसी प्रॉब्लम का एक फेस और लेंगे और अगला फेस आपको हो सकता है आप खुद भी सॉल्व कर लें। इस फेस को आप देखेंगे तो 10 से रिलेटेड इन दोनों फेज के अंदर आपने जो चेंज देखा, अब आप एक थर्ड चेंज फिर देखेंगे इस क्वेश्चन में। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 10 इनवर्स, ध्यान से देखिएगा इस प्रॉब्लम को, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये। 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में भी आप देखेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। ये देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास में है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे तो अभी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन सॉल्व करा था आपने, ये दोनों, या इसका इनवर्स ये था, लेकिन इस बार देखिए मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया आपको। मतलब मैं प्रॉब्लम को धीरे धीरे एडवांस लेवल पे करते जा रहा हूँ, मतलब है बोर्ड लेवल ही, मैं जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा लार्ज करते जा रहे हैं। पर तरीका वही होगा, मेन पर्पस रूट से बाहर निकलना और कैसे भी करके यहाँ से 10 लाना, क्योंकि हम वही प्रॉपर्टी लगा सकें 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो चलिए अब हमें मेन टारगेट की तरफ मूव करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने का हाफ एंगल फॉर्मूला भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। सो 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन
स्क्वायर एक्स बाई टू। ध्यान से देखिएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आपने देखा। चलिए रूट टू चारों से 4 तरफ से कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से और कैंसिल होगा। ये बाकी की रिमेनिंग वैल्यूज जो हैं वो स्क्वायर से बाहर आ जाएंगी। गलती से भी रूट को बाहर नहीं निकालें। सो tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, रूट 2 बाहर, अंदर आपको मिला cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। सिमिलरली यहाँ से भी आप रूट 2 बाहर निकाल दीजिए तो आपको मिलेगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। राइट, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल करने के बाद फिर वही प्रॉब्लम। अभी तक हमें फंक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसको यहाँ थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं। हमारे पास है cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू। मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ प्लस हो गया है, ये करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये करेक्शन कर लेते हैं इसको। नाउ इट वुड बी साइन x बाई टू। अब देखिए, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीके बहुत सारे। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, tan a प्लस b का फॉर्मूला। लेकिन करने से पहले थोड़ा सा देखें मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ। अंदर वाले फ्रैक्शन के अंदर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, समझिएगा इस बात को, बाय cos x बाई टू। आप cos x बाई टू से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। इसके नीचे आ जाएगा sin x बाई टू cos x बाई टू, जो बन जाएगा tan x बाई टू। इसको डिवाइड करेंगे तो ये अगेन 1 हो जाएगा, और sin x बाई टू cos x बाई टू आप करेंगे तो tan x बाई टू। अब आप क्लास 12 बोर्ड में हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फाइनल इसका आंसर लिख सकते हैं। सो हमने इसका फाइनल आंसर लिखा। जैसे ही हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे हमें यहाँ से मिलेगा 10। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो आप आपके आंसर से बहुत दूर हैं, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। अब आप आंसर लेकर आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा इसको देखते हैं ध्यान से। तो मुझे ऐसा लगता है ये फॉर्मूला tan a प्लस b का बन सकता है तब जब हम 1 की जगह पे लिख दें tan 45 डिग्री। आप देख सकते हैं ये 1 है और 1 के प्लेस पर मैं tan 45 मेंशन करूंगा यहाँ पे। सो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, आप देखते हैं हर फंक्शन के प्रोडक्ट में 1 होता है, मतलब इसके प्रोडक्ट में भी 1 होगा। उस 1 को मैं अप्लाई कर सकता हूँ पाई बाई 4 में, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और 1 आप सॉल्व करेंगे तो 1 ही यहाँ से मिलेगा x बाई 2। जैसे आप इसे देखेंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला दिखेगा आपको। सो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसका मतलब आप इसको जब लिखेंगे सो tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, आप देख सकते हैं आपका मेन पर्पस सॉल्व हो गया। tan इनवर्स tan थीटा, आई रिपीट अगेन, सॉल्व करने पे जो आंसर आपको मिलेगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। आप देख लीजिए आपका वही आंसर मिला जो आपको आंसर चाहिए था। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा कुछ कंडीशन दी जाती है, जब आप देखेंगे तो इसकी कंडीशन जो थी वो इसके बीच थी। इस प्रकार से देखा हमने तो इसका जो आंसर निकल के आया वो इसका आंसर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। आप चेक कर सकते हैं ये हमने बाय प्रॉपर्टी ही सॉल्व करा है, लेकिन प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए हमें बहुत कुछ इसके अंदर कैलकुलेशन करना पड़ा, बहुत मेथड अप्लाई करना पड़ी, तब जाके हमारा आंसर निकल के आया। सो आज हमने जो इस लेक्चर में डिस्कस करा वो फंडामेंटल प्रॉब्लम डिस्कस करी, बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करी। एक ही फंक्शन को बार बार हमने चेंज करके छोटे से बड़ा फंक्शन बनाया, कुछ के अंदर डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करी, कुछ के अंदर करने से पहले प्लानिंग करी कि कैसे होगा और उसका फाइनल आंसर क्या आएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इससे रिलेटेड हम एडवांस इसका अगला फेस करेंगे अपने नेक्स्ट 4th लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर करें, नहीं पसंद आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ डिसलाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूर करें माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।